Suraj here. Today we are discussing about the chapter 11 work and energy. Okay guys, तो पहले हम लोग देखेंगे what is the work. The term of work in our daily life. Suppose a person pushes the rock but the rock does not move. Okay, first of all, and is he doing some work? If we consider our daily life term work, then yes he did. Okay, फिर next हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड guys. हाँ, but in the science he does not do any work as there is a no resultant motion results. Okay, because of the force he applied on the rock. ठीक है, फिर आप देखते हैं हम लोग वर्क डन, जो साइंटिफिक अप्रोच होता है. वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन द बॉडी. Okay, if the force F is applied on an object and the object displaces the distance s in the direction of force, okay, then the work done W is defined as the product of the force and displacement. तो W इक्वल टू हमारा हो जाएगा F इंटू एस गाइस. ठीक है, जिसमें क्या है गाइस, हम लोग का ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज 1 जूल इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर. ओके, सॉरी न्यूटन मीटर, सॉरी नैनोमीटर नहीं, न्यूटन मीटर. टिप के क्या है, नोट बिलो, रिमेंबर द वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द वेक्टर क्वांटिटी इटसेल्फ. ठीक है गाइस, नेक्स्ट आपको एग्जांपल देखेंगे. मनान पुशेस अ वुडन टेबल अक्रॉस द फ्लोर. ओके, a net force of 150 Newton is applied on the table and the work done by this force is 600 joule. That's it. And they calculate the distance that the table moved. तो net force applied on the table कितना हो जाएगा, F is equal to 150 Newton. और work done on the table कितना हो जाएगा, W is equal to 600 joule. Here we have find the distance of the table displaces from its initial position as. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा देखते हैं guys. So we know that W is equal to F into S. ठीक है, so S is equal to W by F. तो हमारा 600 डिवाइडेड बाई 150, तो हमारा 4 मीटर हो जाएगा. फिर क्या है गाइस, वर्क डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एट सम एंगल ऑन द ऑब्जेक्ट. तो क्या होगा, द फोर्स अप्लाइड F एंड द डिस्प्लेसमेंट S कवर्ड बाय द कार हैविंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम. तो ऑब्जेक्ट है हमारा और यहाँ पे फोर्स है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है. मैक्स एन एंगल कितना हो गया, थीटा. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा गाइस W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. दैट्स इट. तो पॉजिटिव वर्क है एंड व्हेन द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन द एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1. दैट्स इट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, यहाँ पे आपका है एस में डिस्प्लेसमेंट, यहाँ फोर्स है. तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एस इंटू 1. तो हमारा एफ एस ही होगा. तो वर्क डन इज अ पॉजिटिव, W इज इक्वल टू एफ एस. और जीरो वर्क देखते हैं क्या होता है गाइस, व्हेन द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0. दैट्स इट. तो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना है, ऊपर में फोर्स है और नीचे में आपका डिस्प्लेसमेंट. अब मैक्स एन एंगल यहाँ पे जो दिया है वो 90 डिग्री है. इसका मतलब क्या हो गया गाइस कि हमारा जो वर्क डन है W इज इक्वल टू एफ एस इंटू 0. तो हमारा 0 हो गया. अब वर्क डन इज 0, W इज इक्वल टू 0. और हम लोग का नेगेटिव वर्क, तो ये क्या होता है, व्हेन द अप्लाइड फोर्स एक्ट्स एट द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट द एंगल थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1. यहाँ देखिए एक ऑब्जेक्ट है, इधर में फोर्स है, इधर में आपका डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180, यहाँ फोर्स है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट. तो W इज इक्वल टू एफ एस इंटू -1. तो हमारा माइनस एफ एस होगी, हैंस वर्क डन इज नेगेटिव. तो W इज इक्वल टू माइनस एफ एस हो गया. एक एग्जांपल देखते हैं गाइस यहाँ पे. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्क एज पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 इन द फॉलोइंग केसेस. तो पहला है आर्चर शूटिंग एन एरो, पहला. सेकंड है सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है टू शूट द एरो द आर्चर पुल द स्ट्रिंग टुवार्ड्स हिम एंड द एरो मूव्स अवे फ्रॉम हिम. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गाइस, इसका देख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. दोनों चीज़ आप लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, इन दिस केस द अप्लाइड फोर्स एक्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो द एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री. तो देयर इज अ वर्क डन इक्वल्स टू W इज इक्वल टू माइनस एफ एस एंड हैंस द वर्क डन इज नेगेटिव. ओके, सेकेंड है आपका द सैटेलाइट मूव अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. Here, the force of gravitation acts on the satellite at the right angles to the direction of motion.
of the satellite. So the angle between the direction of force and the direction of the displacement is 90 degree. Therefore work done is equal to W is equal to 0 हो जाएगा and hence the work done is 0 in this case. फिर आपका नेक्स्ट एनर्जी का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं. द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज एनर्जी एंड द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल. तो हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है. अराउंड अस एनर्जी इज प्रेजेंट इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स. सम मेन फॉर्म्स आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी. दैट्स इट. ठीक है. फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी भी, साउंड एनर्जी भी. अब आते हैं हम लोग इस मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स स्टेट ऑफ मोशन एंड दैट इज द एनर्जी पोजेस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट या मूविंग. पहला आपको पोटेंशियल एनर्जी. द टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. और सेकेंड आपका काइनेटिक एनर्जी. द टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. तो हमारा फिर क्या है. द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी. दैट्स इट. और सेकेंड आपका काइनेटिक एनर्जी क्या है. द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल wind moves the blade of a windmill because the wind is in motion. ठीक है. So it possesses a kinetic energy which helps in doing the work of rotating the blades of a windmill. फिर आपका डेरिवेशन फॉर द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो अगर हम लोग डेरिवेशन देखेंगे किसी की फॉर्मूला जो होता है काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास m मूविंग विथ अ velocity, uniform velocity u. Assume it is displaced by a distance s when a constant force F acts on it in the direction of displacement. So theta equals to 0 degree and cos 0 degree is equal to 1. So W is equal to Fs. ठीक है. फिर आपका the work is done W on the body produces a uniform acceleration A and due to that object start moving with a चेंज वेलोसिटी भी. तो यहाँ पर हो जाएगा W इज इक्वल टू Fs. फिर हमारा फोर्स इज इक्वल टू m है. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन. तो हम लोग क्या करेंगे जहाँ पे फोर्स का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे शांति से. तो हमारा वर्क डन यहाँ पे निकल जाएगा और फोर्स का जो है हम लोग जो मास इंटू एक्सलरेशन इसमें पुट करेंगे और इसको डिस्प्लेसमेंट से इंटू कर देंगे गाइस. ठीक है. उसका बाद क्या करेंगे हम लोग थर्ड वाला इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे. तो उसको यूज़ करने के बाद क्या हो जाएगा v² माइनस u² इक्वल टू 2s. दैट्स इट. ठीक है. नेक्स्ट है आपका यहाँ तक कैलकुलेशन हम क्लियर है. आगे चलते हैं. s इज इक्वल टू v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2 है. बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट. तो W इज इक्वल टू m है इंटू v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2 है. फिर इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं. आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन W इज इक्वल टू m v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन 2. फिर आपका गाइस इफ़ वी एक सेकेंड गाइस हाँ इफ़ यू टेक द ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट देन u इज इक्वल टू 0. तो हमारा W इज इक्वल टू 1/2 mv² हो गया. हेयर दिस वर्क इज अ काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल हाफ mv² एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी. वी नो दैट. ओके. तो फिर आप एक नोट बिलो देखेंगे. रिमेंबर द काइनेटिक एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम p इज इक्वल टू mvf. तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल p² डिवाइडेड बाई 2 है. ठीक है. इसमें इसको बैठिएगा तो कट डाउन हो जाएगा. उसके बाद कट के p² बाई 2m हो जाएगा. तो वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एग्जाम में आपका आ सकता है. फाइनल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. और आपका टर्म टेस्ट में ये चैप्टर है तो इसके लिए भी आप वर्क एनर्जी थ्योरम करके जाएँ. लॉन्ग क्वेश्चन में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है. ठीक है. शॉर्ट के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा. इन द अबव डेरिवेशन यूजिंग इक्वेशन 2 W इज इक्वल टू m इंटू v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2. We can calculate the work done by moving body by finding the change in kinetic energy. ठीक है. तो क्या होगा W इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu². तो W इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी है उसका जो इनिशियल है उससे माइनस कर देंगे फाइनल को जो काइनेटिक एनर्जी है. तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम द नेट वर्क डन बाय द फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. फिर आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है.
तो द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन है चेंज इन शेप इज नॉन एज, इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं गाइस. फॉर एग्जांपल व्हेन वी रिलीज द कंप्रेस्ड स्प्रिंग फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन इट स्टार्ट मूविंग and this means at this rest position the spring possesses some energy to do work and that energy is the potential energy. Okay, so the concept of potential energy is that potential energy of an object at a height. ये देखिए सबसे बेसिक और सबसे मेन कॉन्सेप्ट है और आपका फाइनल्स में आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट टू बी अ हाइट से h द वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी and this energy is possessed by an object is called gravitational potential energy. तो हम लोग कहते हैं the gravitational potential energy defined as the work done in raising an object from the ground to the height h against the gravity. तो फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा गाइस, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट. तो हम लोग वर्क बैठा दिए, अब फोर्स का हम लोग का फॉर्मूला जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ पे एम ए को पुट कर दिए. उसका बाद क्या होगा गाइस, डिस्प्लेसमेंट का हम लोग एस डाल दिया. उसके बाद here the displacement is h and a is the acceleration due to gravity g and as the object is moving in the vertical direction. तो हम लोग का क्या हो जाएगा w is equal to mgh. ठीक है, the work done is stored in the body as a potential energy. जब हम लोग का वर्क डन स्टोर होगा इन द बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो देयरफॉर हम लोग का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा आपका mgh. ठीक है, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी गाइस, दैट्स इट. ठीक है, नेक्स्ट है, एक सेकेंड गाइस. हाँ, तो यहाँ पे एक नोट बिलो है, रिमेंबर द पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ मोशन. जो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी होता है वो पाथ ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करता है. एग्जांपल लेते हैं, रोहन लिफ्ट अ 10 kg बॉक्स केप्ट ऑन द ग्राउंड्स एंड द कीप इट ऑन द टॉप ऑफ द टेबल ऑफ हाइट 1.5 मीटर. Calculate the energy possessed by the body on the table. Take g is equal to 9.8 मीटर सेकेंड टू द पावर -2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बॉक्स हमारा m इज इक्वल टू 10 kg हो जाएगा गाइस, जो कि गिवन है. एंड हाइट ऑफ द टेबल क्या होगा, द डिस्टेंस कवर बाय द बॉक्स h इज इक्वल टू 1.5 मीटर, दैट इज गिवन ऑल्सो. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा गाइस, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर सेकेंड टू द पावर -2. ठीक है, उसका बाद यहाँ पे देखिए गेम चेंजर ये होता है कि हम लोग जब ऑब्जेक्ट का हाइट को चेंज करते हैं, द ऑब्जेक्ट इज अ सर्टेन हाइट सो इट पोजेसेस अ पोटेंशियल एनर्जी. तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हैं इजीली. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हमारा mgh हो गया और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 10 इंटू ग्रेविटी का 9.8 और h का 1.5. तो पोटेंशियल एनर्जी 147 जूल हो गया गाइस, दैट्स इट. फिर हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट द एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय एंड इट इज़ ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, तो डैम्स आर यूज टू ब्लॉक द वाटर एंड इट कम्स इन टू रेस्ट एंड पोजेसेस अ पोटेंशियल एनर्जी. सेकेंड, व्हेन द डैम्स आर ओपन the potential energy possessed by the collective water transform into the kinetic energy and the water start following. और फिर आपका थर्ड है द मूविंग वाटर फॉल ऑन द टर्बाइन. ठीक है, एंड द टर्बाइन कम इन टू द मोशन, हियर द काइनेटिक एनर्जी possessed by the water is transferred into the mechanical energy. So the turbine is connected to the dynamo box and that is transfer the mechanical energy into electric energy. That is so simple. Next देखते हैं. In this example, the new energy is not created. Energy is just transferred from one form to another. That's it. Next है आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क या पावर. तो पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इज कॉल्ड पावर. तो पावर हमारा हो जाएगा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट डिनोटेड बाय डब्ल्यू. तो 1 वाट इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1 जूल पर सेकेंड इनवर्स एंड द 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 जूल सेकेंड इनवर्स. तो पावर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, दैट्स इट. फिर वी कैन, ठीक है, हम लोग यहाँ बता सकते हैं, एक सेकेंड गाइस. तो बेसिकली आप देखिए पावर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है. तो वी कैन इजीली ड्राइव दिस एक्सप्रेशन फॉर द पावर या डायरेक्टली यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन. एक क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, उससे क्या होगा ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर हो जाएगा. वी कैन इजीली क्लियर द कॉन्सेप्ट. एक एग्जांपल देखेंगे, एन एलिवेटर कैरिंग अ पैसेंजर हैविंग अ टोटल लोड ऑफ 500 kgs मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड.
द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिवेटर इज 2000 न्यूटन है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड बाय द मोटर टू ड्राइव द एलिवेटर, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर सेकेंड टू द पावर -2। तो यहाँ पावर इज इक्वल टू हमारा बैठा दिए हैं, ठीक है गाइस, एक सेकेंड रुकिएगा। तो हम लोग जानते हैं गाइस कि हमारा पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम हो गया, तो P इज इक्वल टू F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो W इज इक्वल टू एफ एस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम जब बैठाएंगे तो B इज इक्वल टू S बाय टी हो गया। उसके बाद देखेंगे बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ S बाई टी इन द फॉर्मूला ऑफ द पावर वी गेट, तो हम लोग का P इक्वल्स टू F इंटू वी हो जाएगा। द स्पीड ऑफ एलिवेटर कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड गाइस, जो कि गिवन है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द एलिवेटर अपवर्ड, वी शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू द टोटल डाउनवर्ड फोर्स, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट आप लोग का देखेंगे, यहाँ पे है द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिवेटर विल बी द फोर्स ऑफ द पैसेंजर एंड द फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द अपवर्ड मोशन, देयरफॉर फोर्स ऑफ डाउनवर्ड निकालिए mg प्लस कैपिटल है बाय फ्रिक्शन हो गया, एंड फोर्स जो हम लोग का फोर्स है वो जो डाउनवर्ड में है आपका 500 इंटू 10 मास इंटू जी कर दिया हमने, प्लस फ्रिक्शन है 2000, टोटल आपका 7000 न्यूटन हो गया गाइस, 7000 न्यूटन जो हम लोग का फोर्स लगेगा डाउनवर्ड में। टू ड्राइव दिस एलिवेटर मोटर मस्ट बी सप्लाई इनफ पावर टू बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स एंड हेंस द मिनिमम पावर हम लोग का कितना हो जाएगा F इंटू बी, तो 7000 इंटू 3 इज इक्वल टू हम लोग का 21000 गाइस। तो यहाँ पे गाइस देखिए 21000 वाट हो गया। फिर हम लोग देखेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, देखते हैं इसको। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट, ठीक है। अब किलो वाट आवर KWH है, ठीक है गाइस। तो द एनर्जी कंज्यूम इन हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्री इज मेजर कमर्शियल यूनिट। तो गाइस हम लोग अपना घर में जैसे भी कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, कुछ भी यूज़ करता है, तो हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट 2 यूनिट उठा है। तो इसका कहने का मतलब होता है 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। एक एग्जाम्पल से समझेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा इसी वाला। तो एक एग्जाम्पल है, अ बल्ब रेटेड 25 वाट इज यूज फॉर 6 आवर इन अ डे, ओके। What will be the expenses of house of bulb for 30 days in the month of January if the cost of the electricity is 3 rupees per unit? हम लोग का यहाँ तो 8 रुपया, पता नहीं कहाँ का ये क्वेश्चन है, फिर भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं उसको, अपना कोशिश करेंगे लाने का। तो एनर्जी कंज्यूम बाय द बल्ब इन द 1 डे कितना हो गया, तो 25 गुना 6 हो जाएगा गाइस। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे 6 घंटा एक दिन में यूज़ हो रहा था, 150 वाट आवर, ठीक है। सो एनर्जी कंज्यूम इन 30 डे बाय द बल्ब, तो 150 है गाइस, उसको 30 से इंटू करते तो 4500 वाट आवर हो गया। वी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वाट आवर इनटू किलो वाट बिकॉज द कॉस्ट इज गिवन फॉर द ईच यूनिट एंड वी नो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर। तो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम कितना है आपका 45000 है, नीचे में 1000 है, तो 4.5 किलो वाट आवर आ गया गाइस, ठीक है। तो 4.5 यूनिट हो गया, ठीक है। 4.5 यूनिट उठ रहा है 30 दिन का। नाउ इट इज़ गिवन द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट इज़ 3, एक यूनिट का हमको 3 रुपया पड़ रहा है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना हो गया 4.5 यूनिट हो गया, 3 से इनके 13.5 रुपया। काश मेरा भी इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।